परम पूज्य श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की कृपा बचपन से ही रही है। श्री गुरु ने कठोर तपस्या करके मात्र 18 वर्ष की उम्र में अपनी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर ली थी। इस शक्ति को प्राप्त करते ही आप में जीवन को आध्यात्मिकता और वैज्ञानिकता से देखने का दिव्य तेज आ गया। एमए, एलएलबी और ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी की उच्च उपाधि प्राप्त करने के बाद आपने अपने संपूर्ण जीवन को अध्यात्म एवं मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया है। परम पूज्य गुरुदेव श्री गुरु डॉक्टर आनंदमय ने अपने जीवन की कठिन आध्यात्मिक साधना, अनुभव और शोध के बल पर मेडिटेशन की एक विशेष विधि आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का सृजन किया है। श्री गुरु द्वारा सर्जित इस आत्ममिलन संकल्प सिद्धि का मूल मंत्र है, स्वयं जानो, स्वयं जागो, स्वयं पाओ। अभी तक सैकड़ों लोगों ने श्री गुरु के द्वारा सिखाई जा रही इस दिव्य विद्या का लाभ लेकर अपना आत्म कल्याण किया है। आप भी इस दिव्य आत्ममिलन संकल्प सिद्धि क्रिया का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आपको समय समय पर आयोजित होने वाले हमारे मेडिटेशन शिविर में भाग लेना होगा। इसके लिए आप हमारे फोन नंबर 9714876566 एवं 9998539835 पर संपर्क कर सकते हैं। राधे कृष्ण। संकल्प सिद्धि परिवार की ओर से आप सबको गणेश चतुर्थी की खूब खूब बधाई। आज हम गणपति जी के स्वरूप के बारे में, उनकी उपासना के बारे में और गणपति की साधना करके हम कैसे अपने अभिष्ट मनोकामना को सिद्ध कर सकते हैं और गणेश जी को शास्त्र में क्या स्थान दिया गया है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। क्योंकि गणपति जी, जिनका शरीर किसी संसर्ग से उत्पन्न नहीं हुआ, शास्त्रों में ऐसा विधान है और कहा गया है कि गणपति जी, पार्वती जी ने अपनी मैल से उनको उत्पन्न किया, इसीलिए उनका एक नाम विनायक है। गणेश, इसका अर्थ क्या हुआ? ग अर्थात ज्ञानार्थ बोधक, ण अर्थात निर्वाण अर्थ बोधक। ज्ञान और निर्वाण के ईश ही पर ब्रह्म गणेश है, जिन्हें गणपति अथर्व वशिष्ठ में कहा गया, तम केवलम कर्तासी, तम केवलम धर्तासी, तम केवलम हरता। तुम ही करने वाले हो, तुम ही पापों को हरने वाले हो और तुम ही धारण करने वाले हो। तो आप पर ब्रह्म हो। और आप क्या हो? बोले तुम काल त्रयातीत, गुण त्रयातीत, देह त्रयातीत, उन सब से तुम। देखिए, शक्ति क्या है, शक्ति की उपासना क्या है, हम इसे समझें कैसे? क्योंकि हमारे पास शरीर है, शरीर के साथ सूक्ष्मता है, सूक्ष्मता के साथ हमारे अंदर भाव है और हमारे अंदर भगवत्ता है। तो गणपति का जो स्वरूप बनाया गया है, उस स्वरूप को समझना जरूरी है। क्योंकि जब कभी भी हम गणपति की साधना करते हैं तो सबसे पहले कहा गया कि गणपति को अगर स्मरण ना करो तो कोई भी कार्य आपका नहीं हो सकता। वो विघ्नहर्ता और सुख करता है। तो सबसे पहले विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय, बोले वो विघ्न को हरने वाले, उन्हें हम सबसे पहले स्मरण करते हैं कि गणेशम विघ्ननाशाय व्याधि विनाशाय भास्करम आत्मनः शुद्धे वह्निम श्री विष्णु मुक्ति हेतवे, कि ज्ञानाय शंकरम दुर्गा परमेश्वर्य हेतवे। गणपति जी आपके विघ्न को दूर करते हैं। उसके बाद आपके रोगों को भगवान सूर्य की उपासना करो तो वह दूर होता है। और आत्मा की जो शुद्धि होती है वो अग्नि से होती है। और मुक्ति जो है विष्णु देते हैं। शंकर के उपासक जो है वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और दुर्गा के उपासक वो ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र में बताया गया है। उप पुराणों में गणेश पुराण के अंदर, जिसे मुद्गल पुराण भी कहते हैं, भार्गव पुराण भी कहते हैं, गणपति के स्वरूप की विस्तृत व्याख्या की गई है। और ये कहा गया कि किसी भी स्वरूप को के स्वरूपम मंत्र यंत्राणाम देवता नाम विशेषतः आज्ञात्वा भजते मूढ़ो न सिद्धिम प्राप्नुयात क्वचित। कि जब तक आप किसी स्वरूप को न बनाकर, मंत्र को न रचकर, यंत्र को न रचकर किसी शक्ति की उपासना आप करते हैं तो वो व्यर्थ है। जब तक ये तीनों चीजें आपके पास है, स्वरूप, मंत्र और यंत्र, तो आप छलांगे मारते हुए उस शक्ति के समीप पहुंच जाएंगे और वो शक्ति को आप जागृत कर लेंगे। क्योंकि गणपति जो त्वम मूलाधार स्थितो असि, अगर शरीर में गणपति जी को ढूंढने जाएंगे तो हमारे जो मूल में है वो गणपति जी हैं। यानी मूलाधार चक्र में गणपति जी निवास करते हैं। जहाँ शब्द है लम, जिसका कलर है रेड, लाल,
और वहाँ के अधिपति देवता गणपति जी माने जाते हैं, जिसने सारे शरीर के आपके ऊर्जा केंद्रों को सुचारू रूप से संचालित कर रखा है, जो कुंडलिनी शक्ति लेकर के अपने पास में बैठे हुए हैं। विघ्नहर्ता सुखकर्ता का अर्थ ही यह हुआ कि गणपति जी का जो स्वरूप है, आपने देखा होगा शास्त्रों में ऐसे कई कथाएं आती हैं कि भगवान शंकर पार्वती जी से मिलने जा रहे थे और उन्होंने गणेश जी ने मना कर दिया कि इस समय माता जी व्यस्त हैं, तो शिव जी ने उनका गर्दन काट दी और उसके बाद में जो है हाथी की गर्दन उनको लगाई गई। तो जब उनकी गर्दन काटी गई तो उसके अंदर से सिंदूर निकला था, इसीलिए प्रभु गणपति जी को हम सिंदूर चढ़ाते हैं। मगर गणपति जी के स्वरूप की जब हम तात्विक व्याख्या करते हैं तो हमें पता चलता है कि गणपति जी की छोटी छोटी आंखें हैं। छोटी आंखों का मतलब होता है कि जीवन की दूरदर्शिता। जितनी छोटी आंख होगी आदमी उतना दूर तक देख सकेगा। तो गणपति जी के अंदर दूरदर्शिता है, वह दूरदर्शिता हमें हमारे जीवन में लानी चाहिए। हम हमारे जीवन में क्या करते हैं कि हमारे जीवन के अंदर हम कोई भी काम आगे का सोच के नहीं करते कि हम ये काम करेंगे और हमें इसका ये परिणाम मिलेगा, तो हम जीवन के अंदर सजग होकर के उस काम को करें तो हम कभी फेल नहीं होंगे। कहते हैं कि आई एम हैप्पी बिकॉज आई चूज टू बी हैप्पी। हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हमने खुशी का चुनाव किया है। और जब आप खुशी का खुद चुनाव करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आप में दूरदर्शिता है। तो ये गणपति जी हमें ये सिखाते हैं कि तुम किसी भी कार्य को करो, क्योंकि गणपति जी को कहा गया कि बताओ कि तुम्हारी क्या इच्छा है। बोले बस मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, माता पिता को कहा। और कार्तिकेय को और गणपति जी को दोनों को माता पिता ने कहा कि तुम जाओ और पूरी पृथ्वी परिक्रमा करके आओ। तो कार्तिकेय जी मोर पे दौड़े बैठ करके और कई दिनों के बाद पृथ्वी परिक्रमा करके आए। गणपति जी का वाहन मूषक था, उसके ऊपर बैठ के माँ बाप की परिक्रमा कर ली। बोले मैंने माँ बाप की परिक्रमा कर ली, संपूर्ण विश्व की परिक्रमा कर ली। बोले संपूर्ण तीर्थ, संपूर्ण विश्व माँ बाप के चरणों में विराजता है। तो ये दूरदर्शिता होती है। उसके बाद गणपति जी के कान आपने देखे होंगे, बड़े बड़े कान हैं। और आपको शायद पता नहीं कि जो हाथी होते हैं उनको आप अगर 80 वर्ष के बाद भी मिलेंगे तो वो आपको पहचान जाएंगे। अगर आपने उनके साथ अनुचित व्यवहार किया है, गलत व्यवहार किया है, तो आप मान के चलो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। तो हाथी की मेमोरी इतनी तेज होती है। उनके जो कान हैं गणपति जी की हमको सिखाते हैं कि वो सूप के जैसे हैं, कि जब हम गंदी गेहूं लेकर के आते हैं तो सबसे पहले हम उसको छानते हैं, मिट्टी मिट्टी को अलग कर देते हैं, बढ़िया बढ़िया गेहूं पीछे चली जाती है, उसके अंदर जो तिनके होते हैं, धान होती है, और सब अलग होती चली जाती है। यानी कि आपके जीवन में आप वही चीजें अपने अंदर ले जाओ कि जो आपके जीवन में उपयोगी हो। वो गणपति जी हमें सिखाते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। बोले आप बुद्धि के देवता हो। और आप देखिए कि गणपति जी को हमेशा लक्ष्मी जी के साथ बिठाया जाता है। क्यों बिठाया जाता है? कभी आपने सोचा? बोले लक्ष्मी तो बड़ी चंचल चंचल, ऐसी चंचल होती बंधन में मुस्का जाती। बोले ये किसी के बंधन में नहीं बैठ सकती। लक्ष्मी का स्वभाव है, वो लक्ष्मी नारायण के निमित्त उसको खर्च करो तो उसका विनियोग प्रभु में होता है। नहीं तो तिजोरी में रखी, कहाँ रोग में, शोक में, मोह में, शौक में और ऐश्वर्य में कहाँ वो भोग लोगे, पता नहीं चलेगा। वो लक्ष्मी आपको कहीं ना कहीं नुकसान देगी। तो गणपति जी को जब हम लक्ष्मी जी के साथ रखते हैं तो बोले गणपति बुद्धि के अधिदेवता है। उनके साथ रिद्धि और सिद्धि दोनों चलती, उनकी पत्नियां। तो बोले जहां आपके पास अच्छी लक्ष्मी होगी तो बुद्धि होगी, उसको सही जगह आप उसका विनियोग करोगे, खर्च करोगे, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना घटेगी कि आप में बुद्धि रहेगी तो लक्ष्मी का आप कभी दुरुपयोग नहीं करोगे। वो धार्मिक कार्यों में ही लगेगा, पुण्य के कार्यों में लगेगा और अपने परिवार को पोषण करने में, पालन करने में, प्रभु सेवा में लगेगा। तो गणपति हमारे जीवन में लक्ष्मी के साथ होने जरूरी। इसीलिए हम अपने दरवाजे पर भी गणेश लक्ष्मी लगाते हैं। गणेश लक्ष्मी की हम उपासना करते हैं, क्योंकि लक्ष्मी कैसी चाहिए? बोले सद्बुद्धि आवे हम में, लक्ष्मी हमारे घर में रहे हो। तो क्योंकि जिनके पास लक्ष्मी आती है दुर्बुद्धि हो ही जाता है व्यक्ति पर। गणपति रहते हैं तो दुर्बुद्धि नहीं आती। तो कान क्या हमको सिखाते हैं कि जो चीज़ हमारे जीवन में उपयोगी है वो अंदर जाने दो, बाकी उसको छान के उस विकार को बाहर ही छोड़ दो। गणपति जी की जो सूंड है वो हमको ये सिखाती है कि जो सुगंध, यानी कि जो जांच है, परखना है किसी व्यक्ति को, कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर इतनी जल्दी विश्वास मत कर लो। आप देखिए हाथी पहले वो सूंघता है, सूंघ के उसके बाद में उसको उठा करके मुंह में डालते हैं।
यानी कि आप किसी व्यक्ति को परखो, जांचो, समझो और उसके बाद उससे व्यवहार बनाओ, उसके पहले मत बनाओ। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कॉलेज के समय के दोस्त जो है बड़े अच्छे लगते हैं। कॉलेज के समय के दोस्तों पे आप विश्वास कर सकते हो क्योंकि उनके साथ खेले कूदे और आपने जीवन का वह एकदम शुद्ध समय गुजारा है जो निष्कपट था, निस्वार्थ से भरा था। बिजनेस में आप विश्वास क्यों नहीं करते? क्योंकि आप उनको इतनी अच्छी तरह जानते नहीं हो। गणपति का बड़ा पेट है, वो बड़ा पेट हमें ये बताता है कि हमारे जीवन में हम जितना हो सके वस्तुओं को ग्रहण करके उसको पचाना सीखें। कि तुम चाहे करोड़पति हो तो तुम्हारे अंदर वो करोड़ों रुपए पचाने की ताकत होनी चाहिए। तुम बहुत बड़े नेता हो, तुम मिनिस्टर हो, एमएलए हो, एमपी हो, मुख्यमंत्री हो, तो तुम्हारी उस सत्ता को तुम्हारे पचाने की ताकत होनी चाहिए कि परमात्मा प्रभु ये तेरा दिया हुआ है, मेरा इसमें कोई बल नहीं है। तब आप जीवन के अंदर स्थिर और दृढ़ और अपनी मति को सद्बुद्धि में बदल सकते हैं। उसके बाद एक दंत गणपति जी का हमको ये कहता है कि जीवन में एक लक्ष्य आप रखो। और गणपति जी के पास लड्डू हैं, वो कहते हैं जीवन में मधुरता रखो, मधुर रहो। किसी भी व्यक्ति से कोई कटु शब्द, कटु वाक्य मत कहो। अगर आपकी किसी ने अपमान भी किया है और स्तुति भी करी है तो उस दोनों को छोड़ के समभाव में रहो। गणपति के पास अंकुश है, वो बताते हैं कि आप इंद्रियों का निग्रह करो, अंकुश रखो इंद्रियों पे, वही कार्य करो जो प्रभु गम्य हो, प्रभु मार्ग की ओर ले जाता हो, सेवा कराता हो, गौ की, ब्राह्मण की, संत की, परमेश्वर की, उसी मार्ग की ओर आगे बढ़ो। और धीरे धीरे जब आप ये सब चीजें आपके अंदर आने लगेगी तो समझना कि गणपति आपके सिद्ध हो गए। ओम गंग गणपतये नमः। अब आप देखो यहां पर गंग कहा है, मतलब आपके अंदर ज्ञान आए। ज्ञान यानी सद्बुद्धि, सद्बुद्धि यानी वैराग्य, वैराग्य यानी परमानंद, परमानंद यानी आपको उस परम तत्व के प्रति आपके अंदर जो है वो लौ जग जाए। ये सब शक्ति रूप में हमें दिखता है। और जब वेदव्यास जी की इच्छा हुई कि मुझे अब भागवत जी लिखनी है, तब गणपति जी से उन्होंने आज्ञा ली और गणपति जी को कहा ये लिखिएगा कौन? तो गणपति जी ने कहा कि मैं लिखूंगा, आप लिखिए। बोले पर मेरी शर्त, मैं आंख बंद करके समाधि अवस्था में आपको भागवत जी बोलूंगा, आपको लिखनी है। गणपति ने कहा मंजूर, मगर उन्होंने कहा जब मुझे गर्मी चढ़े तब आप मिट्टी के गणपति बनाना, उसकी सेवा पूजा करके और 10 दिन तक आप रखना और उसके बाद उसको गंगा में प्रवाहित कर देना। तो तब से ये विधान प्रारंभ हुआ कि गणपति चतुर्थी के दिन हम गणपति जी को घर में लाते हैं। विघ्नहर्ता सुखकर्ता हमारे 10 दिन घर में निवास करते हैं और हमारे जीवन के अंदर जो गलत ऊर्जाएं हैं, नेगेटिव हमारे जीवन के अंदर जितने भी विकार हो गए हैं, वह सब 10 दिन बैठ के गणपति जी दूर करते हैं। उनके 4 हाथों में वज्र ध्वजांग और जो जितने भी उनके आयुध हैं और उनके जो हमारी कृपा 4 दिन तक उनकी होती है हमारे ऊपर, तो हमारे 10 दिन जब घर में विराजते हैं तब हमारे सारे विघ्नों को दूर करते हैं। मैंने कहा ना कि जिस व्यक्ति का शरीर अमृतमय हो जाता है, पुण्यमय हो जाता है, उसके प्रसाद को सभी पाना चाहते हैं। शक्ति का अर्थ होता है कि आपके जीवन का कल्याण करे। इस संसार में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है कि जो अपना कल्याण चाहती हो, कोई संत ऐसा नहीं है जो अपना कल्याण चाहते हों, और कोई गाय ऐसी नहीं है कि जो अपना कल्याण चाहती हो। अपने बच्चे का दूध भी वो तुम्हें दे देती है और तुम्हारे बच्चे को पाल के बड़ा करती है। और घर में जब कभी तुम्हारे दुख आता है ना, तो ईश्वर से यही प्रार्थना करती है कि इस बच्चे की सारी बलाएं मुझे दे दे और ये परिवार सुखी रहे। ये गौ माता है साहब, जो करुणा से भरी हुई है, अनंत करुणा धात्री गौ माता है। वो हमें ये सिखाती है कि तुम जीवन में सुखी रहो। शक्ति हमें यह कहती है मेरी ज्ञान, मेरी कृपा मेरे लिए नहीं है तो बरसाने के लिए। सूरज कभी उस गर्मी का खुद उपयोग नहीं करता, वो तुम्हारे लिए देता है कि तुम अपने यहाँ अन्न को उगाओ, तुम मेरी उस गर्मी से तुम खुद भी जो है ऊर्जावान रहो, तुम्हारे अंदर के विकारों को दो। तो गणपति हमारे पे 10 दिन कृपा करते हैं और वही सारी ऊष्मा व नकारात्मक हमारे घर के सारे जितने वाइब्रेशन है उसको लेकर के गणपति जी
को हम जब प्रवाहित करने जाते हैं तो वो नदी में चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब किसी पे शक्तिपात होता है, जब किसी के अंदर कोई गलत शक्ति का प्रभाव होता है, हम हाथ में लेकर जल लेकर के मंत्रोच्चारण करके जब उस पर छांटते हैं, तब देखो वो एकदम स्वस्थ हो जाता है। तो जल को विनाशक कहा गया है विकारों का। और गणपति जी जब उन सब विकारों को लेके जाते हैं तो स्वयं भी उनके अंदर की गर्मी शांत होती है और उसके साथ में जो है आपकी विकार भी उसके अंदर दूर होते हैं। और गणपति के जो 10 नाम हैं, विघ्न विनायक, वीर, शूर, वरद, हस्ती मुख, वक्रतुंड, एकदंड, लंबोदर गणपति। किसी भी एक शक्ति की जब आप साधना करते हो, महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा गणपति को मानने वाले और उनके काफ़ी भक्त मिलते हैं, तो गणपति जी के स्वरूप को जब आप समझ जाते हो तो उसके बाद में कभी भी गणपति की उपासना आप अकेले मत करिए। गणपति जी के साथ लक्ष्मी जी की उपासना जब आप करेंगे तो आप छलांगे मारते आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अमावस्या के दिन लक्ष्मी जी रात्रि के समय उनका जन्म हुआ है। इसलिए जब आप श्री सूक्तम का पाठ गणपति अथर्वशीष के साथ रात के समय में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फल मिलने वाला है संध्या काल के समय में। तो गणपति अथर्वशिष्ट जो है उसका स्टार्टिंग यही होता है कि श्री गणेशाय नमः, त्वमेव प्रत्यक्षम तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि। मतलब हरतासी धरतासी, तुम तीनों चीज़ों को करने वाले हो, करने वाले भी तुम हो, उन विघ्न को हरने वाले भी तुम हो और आशीर्वाद देने वाले भी तुम हो। और लास्ट में लिखा है कि विघ्ननाशिने, प्रमथ पते विघ्ननाशिने नमो नमः, मतलब आप विघ्न का नाश करने वाले हो। तो विघ्न का नाश मतलब ये नहीं कि जीवन में जो भौतिक आपकी समस्या है उनका, यानी कि आपके अंदर जितने आपने विकारों को जगा रखा है वो सारे विकारों को गणपति जी दूर करते हैं। हृदय आकाश में जब प्रभु पधारते हैं तो आपके सारे कचरे को दूर करते हैं, क्योंकि बाहर का कचरा अंदर आएगा तभी तो आप जो है कर्म बंधन में पड़ोगे। तो प्रभु आपके ऊपर आधि देविक, आधि भौतिक और आध्यात्मिक कृपा की अपनी वर्षा करते हैं। और जब हम प्रभु का हवन करते हैं तो हवन से हमारे अंदर वो प्रकाश में जो सत्व है वो जागृत होता है और हमारी सत्व में बुद्धि बनती है। आज गणेश चतुर्थी के दिन यही कि 10 दिन हमारे पास अभी शेष हैं उस गणपति अथर्वशिष्ट का, क्योंकि गणपति के एक पाठ में कहा गया है कि आप जो है वो संतान को देने वाले हो। तो गणपति हमें ये सिखाते हैं कि हम हमारे जीवन में किस तरह बुद्धि को रखते हुए परिवार का पालन पोषण करें और हमारी स्पिरिचुअल लाइफ को आनंदित करें। तो 10 दिन हमारे पास शेष बचे हैं, उस 10 दिन में आप गणपति अथर्वशीष को सिद्ध करके पाठ करना और अपना खूब को मंगल करना। आज पुनः आपको गणपति चतुर्थी की खूब मंगल मनोकामना। आप सबका ये 10 दिन खूब मंगल हो और साधना में निकले और गणपति की आप पे कृपा हो। इसी मंगल मनोकामना के साथ आपका खूब मंगल हो। राधे कृष्णा। श्री गुरु डॉक्टर आनंदमयी के द्वारा श्रीनाथ जी की नगरी नाथ द्वारा राजस्थान में बनने जा रहे एसबीके कैंसर चैरिटेबल हॉस्पिटल के निर्माण में आप दान करके हमारे इस प्रकल्प में जुड़ सकते हैं, क्योंकि इस हॉस्पिटल में कैंसर से पीड़ित गरीब मरीजों का इलाज एकदम मुफ्त में किया जाएगा। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। दान के लिए बढ़े आपके हाथ हमारे उजड़े जीवन को फिर से संवार सकते हैं। प्लीज हमारे लिए दान करें। कोई मां अपने बच्चे को कैंसर से तड़पता नहीं देख सकती। ना तो कोई पत्नी, ना पति, ना बहन, ना भाई, ना पिता, ना माता। परिवार का एक भी सदस्य कैंसर से पीड़ित हो तो दर्द पूरे परिवार को होता है। आइए भारत को कैंसर मुक्त बनाएं। दान के लिए हमारे ट्रस्ट का नाम है राधे शरणम मानव कल्याण चैरिटेबल ट्रस्ट। अकाउंट नंबर 03841450000082। RTGS एवं NEFT या IFSC कोड HDFC 000384। आप दान करके अपने को पुण्यशाली बना सकते हैं। श्री गुरु हाल में बड़ौदा गुजरात में निवास करते हैं। संकल्प सिद्धि परिवार के साथ जुड़कर धर्म, ध्यान और दिव्य ज्ञान एक स्व आत्म जागरण के द्वारा आप स्वयं अपना आत्म कल्याण करके सुखी हो सकते हैं। श्री गुरु जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र में PhD की है, ज्योतिष से संबंधित कोई भी समाधान, ध्यान की कोई भी टेक्निक या श्री गुरु के द्वारा संपूर्ण विश्व में की जा रही भागवत कथा, राम कथा, सत्संग या मेडिटेशन कोर्स
आप अपने क्षेत्र में करवाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर श्री गुरु से कांटेक्ट कर सकते हैं। स्वयं आत्मनिर्भर बनकर अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं।